और तीन सूत्र को हम लोग को पालन करना है। और बहू से तो दीदी हैं कि जब शिव को गुरु बनाए हैं और बीच में छोड़ देते हैं, जब किसी संकट पड़ने लगता है तो कहते हैं कि महादेव हम लोग को दया नहीं कर रहे हैं, हम लोग महादेव में जुड़े हैं, हम लोग को कोई फायदा नहीं है, तो पीछे खसकने लगते हैं। लेकिन महादेव हमारा कैसे हो जाएंगे, हम महादेव को कैसे हो जाएं, अपने महादेव से दया कैसे मांगे, अपने महादेव को कैसे मनाएं, ये जब हम लोग को करने का लूर होगा तभी महादेव हम लोग को कष्ट हरेंगे और दया करेंगे। तो इसके महादेव को अपना हो जाने के लिए, अपना बनाने के लिए हम लोग को कुछ नहीं करना है, न पूजा पाठ कोई विधि नहीं है, हम लोग को सिर्फ अपने महादेव से दया मांगना है। जब भी हम लोग को संकट हो, सुख हो, दुख हो, तो हम लोग अपने महादेव से दया मांगते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पे दया कर दीजिए, दया कर दीजिए। तो महादेव हम लोग की, जैसे हम लोग को माता पिता महादेव सब कुछ है महादेव। जैसे बच्चा एक माँ बाप के पास जिद करता है तो माँ बाप का किसी भी हाल में बच्चा को जिद को पूरा करना पड़ता है, उसी तरह मेरे महादेव गुरु हैं। हम लोग जब महादेव के रूप में पूजते थे तो थोड़ा लेट लगता था, लेकिन जब हम अपने महादेव को गुरु के रूप में पूज रहे हैं, जब हमने उनको गुरु माना है और जब दया प्रेम भाव से मांगते हैं तो महादेव हम लोग को क्षण में दया बरसाते हैं। अभी की बात है कि हम 1 महीना से बहुत ही कष्ट में थे, लेकिन महादेव हम लोग को अनुभूति मिलता है, अनुभव होता है कि महादेव मेरे हो चुके हैं। जब जब संकट आता है तो अपने महादेव दया के रूप में संकट हरने अवश्य आते हैं। हम इतना भी कष्ट में थे लेकिन हम कुछ भी नहीं किए, कहीं नहीं कुछ करना पड़ता है, सिर्फ महादेव को याद करना पड़ता है, ना उसके लिए नारियल फोड़ना पड़ता है, ना प्रसाद चढ़ाना पड़ता है, और ना हम लोग को कहीं जाना पड़ता है। सिर्फ हम लोग अपने महादेव को एक कमल का फूल चढ़ाते हैं। जब अपना महादेव को याद पड़ता है, जो अपना होता है, जो अपना से लगाव हो जाता है, जिनको से लगाव होता है वही तो अपना होता है। तो हम लोग को आदत है कि गली गली घूर घूर के दीदी भैया से बतिया करके अपना आँख का आंसू बहाते हैं, लेकिन जो मेरे हैं, जो सब कुछ देने वाले हैं, जो सब कुछ देते हैं, मेरे महादेव, मेरे गुरु शिव, उनके पास हम लोग कभी नहीं रोते हैं, कभी उनको पास हम लोग आंसू नहीं बहाते हैं। लेकिन हम लोग दीदी किसी से ना कहिए, किसी के पास आंसू ना बहाइए, सिर्फ बहाना है तो अपने गुरु महेश्वर शिव के पास बहाइए। देखिए पल में, क्षण में हमारे गुरु दया बरसाते हैं, कहीं इधर उधर भटकने का जरूरी नहीं पड़ने देते हैं। 1 बार ना, 2 बार ना, तीसरा बार में महादेव कहीं पुकार को नहीं जाने देते हैं। तीसरा बार के दया में हम लोग को महादेव हर कष्ट को दूर करते हैं। तो ऐसे गुरु महादेव को छोड़ के हम लोग कहाँ जाएंगे दीदी, आप ही लोग बताइए। 3 सूत्र को हम लोग करना है, बस कुछ नहीं करना है, और 3 सूत्र को लेते चलना है। अगर हम लोग बीच में भटक जाते हैं, छोड़ देते हैं, तभी हम लोग पर कष्ट आने लगता है। लेकिन हम लोग इतना अच्छा महादेव को छोड़ के कहीं नहीं जाइए। और दूसरा में एक दूसरे को बताइए, किसी भी संकोच में नहीं पड़िए कि महादेव को चर्चा करना है। अगर उससे बताएंगे तो कोई कुछ क्या बोलेगा। जहाँ भी है हम लोग जिस स्थिति में है, उस स्थिति में तो हम लोग को महादेव का बात बतियाना है। उसमें हम लोग को न गाना सीखना है, न गीत सीखना है, कुछ भी नहीं करना है। वहाँ जाइए, जहाँ जैसा माहौल देखिए, अपने गुरु महेश्वर शिव की बात बताइए। जैसे हम लोग को अनुभूति मिलता है कि शिव से हम दया मांगे तो हमें ये दया मिला है, वही अपने दीदी लोग से जो जानते हैं, नहीं जानते, उनसे बताइए कि हे दीदी आप इतना कष्ट में हैं तो महादेव को गुरु क्यों नहीं बना लेते हैं, महादेव से दया क्यों नहीं मांगते हैं। महादेव तो दयालु है ही, महादेव को कुछ नहीं देना पड़ता है, कुछ नहीं लेना पड़ता है। अभी भी बहुत से दीदी ऐसे हैं कि जो गुरु बना लिए हैं महादेव को, वो गुरु दोबारा से बनाने के लिए तैयार हैं। उन लोग को समझाइए, बताइए कि महादेव जगत के गुरु हैं, जन के गुरु हैं। अगर आप गुरु बनाइएगा तो ठगवा के चक्कर में पड़ जाइएगा। उसको धोती कुर्ता थारी लोटा
सब कुछ देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। इतना अच्छा मेरे महादेव है, कुछ नहीं लेते, सिर्फ देते हैं। महादेव देने के सिवा कुछ लेते ही नहीं है। उनको गुरु बना करके भी और दूसरा गुरु बनाने का चेष्टा कर रहे हैं, ये गलत है। हम लोग इनको से अच्छा कोई गुरु जगत में मिलेगा ही नहीं। इनका सिर्फ चर्चा करना है। इस तरह से अपने गुरु का चर्चा जहां भी जाइए बताते चलिए। और 3 सूत्र में हम लोग को तीसरा में नमन करना है। तो नमन देखिए, जैसे हम लोग अपने परिवार को याद करते हैं, अपने सभी नाते रिश्तेदार को याद करते हैं, उसी तरह हम लोग अपने महादेव को तीसरा विधा में याद करते हैं। जब भी टाइम मिलता है, जब भी अपने महादेव को याद करने का मौका मिलता है, तो हम लोग को रोटी बनाते समय भी, झाड़ू लगाते समय भी, या हम लोग बिना काम के टाइम में बैठे रहते हैं उस समय भी अपने महेश्वर महादेव को ऊपर का सांस लेते हैं तो नमा और नीचे के लिए छोड़ते हैं तो शिवा। इस तरह से सांस के द्वारा अपने महादेव को प्रणाम करते हैं। जितना बार उनको चरणों में प्रणाम जाता है उतना ही बार हम लोग प्रणाम करते हैं, और उतना ही बार करना है। क्योंकि अगर किसी के हम लोग प्रणाम करते हैं, उसका मेरा हाथ उसका चरण तक पहुँचवे नहीं करता है, तो प्रणाम करना क्या फायदा है। इसीलिए जब तक हम लोग को ध्यान महादेव के चरणों में रहता है तभी तक प्रणाम करते हैं, बाकी प्रणाम को छोड़ देना चाहिए। तो 3 सूत्र में हम लोग को इतना फायदा है, तो हम लोग क्यों दूसरे के पास छोड़ के जाएंगे। जैसे देखिए, हम लोग किसी भी परिवार से नाता लगाते हैं तो शादी में, ब्याह में, छठी में, मुंडन में उन लोग को कार्ड भेजते हैं, निमंत्रण देते हैं कि मेरे घर आइएगा। उसी तरह मेरे महादेव हैं। महादेव को हम लोग जब किसी समस्या में, किसी कारज में, किसी दुख में, सुख में याद करेंगे, उनको बुलाएंगे, तब ना महादेव भी आएंगे और सुनेंगे। तो हम उनको याद नहीं करेंगे तो वो क्यों करेंगे। फिर भी वो हमारे गुरु ऐसे दयालु हैं कि हम ना भी याद करेंगे फिर भी वो याद करते हैं। क्योंकि हम लोग अपना अनुभूति कहते हैं दीदी कि हम लोग महादेव को नहीं पकड़े हैं। हम लोग को तो लगता है कि महादेव पकड़ लिए हैं, ऐसा अनुभूति मिलता है। अभी हम 1 महीना में इतना कष्ट उठाए हैं। मेरा बेटी भी इतना कष्ट के बीमार, मेरा पति भी इतना कष्ट के बीमार। हमको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करें। डॉक्टर मेरे पति को ऑपरेशन करने के लिए बता दिए, लेकिन मेरे पति पूजा पाठ नहीं मानते हैं, लेकिन शिव चर्चा बहुत मानते हैं। जाने का मौका मिलता है तो जाते हैं, नहीं मौका मिलता है तो हमको कहीं जाने से नहीं रोकते हैं। वो महादेव से अपने डॉक्टर के पास ही बैठे बैठे दया मांगने लगे कि हे शिव, हे महादेव, हे मेरे गुरु, आप ही मेरा सहारा है। हमको ऑपरेशन से बहुत डर लगता है। इतना कहते ही दीदी जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो डॉक्टर बोल दिया कि नहीं, ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा, ऐसे दवाई से ही ठीक हो जाएगा। तो ऐसे हमारे गुरु महादेव हैं, तो हम कैसे न कहें कि महादेव हमारे हो चुके हैं। अपना बनाने के लिए इनको कुछ न कीजिए दीदी, सिर्फ दया मांगिए और इनका चर्चा जरूर कीजिए। जहाँ भी जाइए, घर में, दूरा में, जहाँ गली में, गुची में, जहाँ भी बैठिए बतियाइए। ये नहीं कि हम बतियाएंगे तो लोग क्या कहेगा, क्या सोचेगा। ऐसे सोचेगा तो महादेव को कभी नहीं पा पाइएगा और महादेव आपको कभी नहीं होंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। अपने गुरु महेश्वर शिव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए।